हेलो डियर स्टूडेंट्स। मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं और इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस एंड कंजुगेट ये करेंगे नोट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस एंड कंजुगेट, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ में आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। ये आपको आपकी नोटबुक में मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले लिख लेना है। तो फर्स्ट पॉइंट है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू जीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ जेड इक्वल टू जीरो। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस जीरो है तो डेफिनेटली वो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या है, जीरो जीरो है। रियल पार्ट भी जीरो है, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस जेड। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट और माइनस जेड, इन तीनों का मॉडुलस इक्वल होता है ना। थर्ड पॉइंट है माइनस मॉड ऑफ जेड इज़ लेस देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। तो रियल पार्ट ऑफ जेड जो है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस मॉड जेड और प्लस मॉड जेड के इस इंटरवल में होता है ना। माइनस मॉड जेड से प्लस मॉड जेड तक होता है रियल पार्ट ऑफ जेड। एंड इमेजनरी पार्ट जो है वो भी आपका इसी इंटरवल में रहेगा, माइनस मॉड जेड से लेकर प्लस मॉड जेड यानी क्लोज्ड इंटरवल में रहेगा, है ना। फोर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप अच्छे से याद रखना, वेरी इम्पॉर्टेंट। जेड इंटू जेड कंजुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वेयर। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। ये इसके इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली फोर्थ नंबर की। नेक्स्ट फिफ्थ है Z1 इंटू Z2 मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉडुलस, है ना। द मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल मॉडुलस, है ना। तो Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस Z1 की मॉडुलस और Z2 के मॉडुलस, इन दोनों का प्रोडक्ट इनके इक्वल होता है ना। ऐसे ही अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की बजाय 3 ले लें, Z1 Z2 Z3, तो तीनों का जो मॉडुलस होगा उन तीनों के अलग अलग मॉडुलस का प्रोडक्ट होगा, है ना। तो ऐसे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं सब प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो उनका अगर मॉडुलस लेंगे तो वो मॉडुलस उन कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग मॉडुलस का प्रोडक्ट होगा। सेम यही प्रॉपर्टी कंजुगेट के लिए रहती है। कंजुगेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, फिर भी एक बार हम और अभी आपको रिकॉल करवाएंगे कंजुगेट क्या होता है। देखिए ये बार का साइन लगाया ना ऊपर इस तरह से, इसका मतलब क्या है, कंजुगेट। और इस तरह से ये दो वर्टिकल लाइन, इनको हम मॉडुलस बोलते हैं ना, मॉड का सिंबल है। तो मॉड ऑफ जेड को ऐसे लिखते हैं और कंजुगेट ऑफ जेड को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए मॉडुलस के लिए और कंजुगेट के लिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या है। तो यहाँ का क्या मतलब है इसका, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 और ये बीच में डॉट का साइन क्या बता रहा है, Z1 Z2 का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2 यानी जेड बार ऊपर लगा हुआ है तो इसका मतलब हो गया इसका कंजुगेट। तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द कंजुगेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2 एंड इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल कंजुगेट, है ना। तो जो प्रॉपर्टी मॉडुलस वाले उसमें हो रही है वही सेम यहाँ पर भी हो रही है ना। तो अगर हम मॉडुलस की बात करें कि प्रोडक्ट का मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस का प्रोडक्ट, और यहाँ अगर कंजुगेट की बात करें तो प्रोडक्ट का कंजुगेट इक्वल टू कंजुगेट्स का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ है। आप यहाँ पर ज़्यादा हों, दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तब भी सेम वही रिजल्ट रहेगा।
Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 कंजुगेट ऑफ Z1 Z2 Z3 इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2 इंटू सॉरी यहाँ पर ये 1 लिखा हो गया है बेटा, ये यहाँ पर 2 कर लेना है ना, ये ध्यान देना, ये टाइप करते समय ये तो Z1 लिखा है ना। देखो ये तो Z1 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये आपको Z1 दिख रहा है ना, इसको आपको क्या कर लेना है, इसको आपको सब स्क्रिप्ट में 2 कर लेना है, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। ठीक है, ये टाइप करते हुए मिस्टेक हो गई है, तो 2 या मोर देन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का कंजुगेट उनके अलग अलग कंजुगेट्स का प्रोडक्ट होता है, इसी तरह से आप ले सकते हैं। तो ये जनरल प्रॉपर्टी है। यहाँ पॉइंट नंबर 6 पर आ जाते हैं। मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, है ना। तो ये Z1 अपॉन Z2 का कंजुगेट कंजुगेट नहीं, मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2, तो Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉड 2। तो मॉडुलस में भी जब डिवीजन वाली बात आ रही है तो डिवीजन में भी इसी तरह न्यूमरेटर का अलग ले लेते हैं, डिनोमिनेटर का अलग लेते हैं। प्रोडक्ट में भी प्रोडक्ट में है तो दोनों का अलग अलग हो जाता है, सेम मिलता जुलता है। अगर हम कंजुगेट के मामले में बात करें कि जैसे यहाँ पर मैंने मॉडुलस के लिए बात की थी, सेम वही है, Z1 अपॉन Z2 का कंजुगेट Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी इसमें एक चीज़ और ध्यान देनी है कि Z2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, Z2 0 नहीं होना चाहिए, है ना। इस तरह से लेते हैं Z1 अपॉन Z2 कि Z2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कंडीशन रहती है, ये तभी पॉसिबल है कि Z2 0 ना हो। फिर 7th में एक आइडेंटिटी है Z1 अपॉन Z2 होल स्क्वायर, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, ऐसे ही यहाँ पर Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इनके होल स्क्वायर्स किस तरह से एक्सपेंड होंगे, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। Z1 अपॉन Z2 होल स्क्वायर इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 मॉड ऑफ, ये मॉड है ना, ये मॉड में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, मॉड ऑफ, है ना, Z1 अपॉन Z2 मॉड स्क्वायर इक्वल टू Z1 मॉड स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट। ये याद रखना, इस तरह से। ऐसे ही अभी ये जो फॉर्मूला है इसी को Z1 अपॉन Z2 होल स्क्वायर का एक तो ये हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इसी का होगा ये वाला, ये यहाँ से लेकर पूरा, ये बता रहा हूँ, ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक ना, Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू cos θ1 माइनस cos θ2। ये देखो, तो ये वाला फॉर्मूला, ये और ये दोनों, ये Z1 अपॉन Z2 होल मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 होल स्क्वायर के इक्वल में है, यानी इसका ये भी हो सकता है और इसका ये भी फॉर्मूला हो सकता है, दो हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ एक चीज़ और बता दूँ आपको कि ये θ1 θ2 क्या है। θ1 इज़ द आर्गूमेंट ऑफ Z1 एंड θ2 इज़ द आर्गूमेंट ऑफ Z2। तो θ1 θ2 उन कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गूमेंट्स हैं।
एक नोट पॉइंट ऑफ यहाँ पर और करना, यहाँ पे नोट, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कंजुगेट इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 कंजुगेट इंटू Z2। मतलब या तो कंजुगेट का साइन Z1 पे लगा लो या फिर Z2 पे लगा लो। दोनों के अगर हम Z1 Z2 की प्रोडक्ट और उनमें से किसी भी एक का कंजुगेट ले लें, मतलब या तो Z1 पे कंजुगेट का साइन लगा लें या फिर Z2 पे लगा लें, तो ये इनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये जो फॉर्मूले में यहाँ पर आया ना, ये रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, केवल Z2 पे ही क्यों लगाया, Z2 पे ही क्यों लगाया हमने यहाँ पर कंजुगेट। आप चाहें तो ये Z1 पे भी कंजुगेट लगा सकते हैं। Z1 पे लगाएंगे तो Z2 पे हटा देंगे, और Z2 पे लगाएंगे तो फिर Z1 से हटा देंगे। किसी एक नंबर पर हमें कंजुगेट का साइन लेना है। सेम ऐसे ही ये सेकंड वाली है Z1 माइनस, ये 8th नंबर का Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर, इसका जो रहेगा फॉर्मूला प्रॉपर्टी वो सेम मिलती जुलती है ना, देख लेना आप इसमें इस तरह से Z1 होल मॉड ऑफ Z1 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। उस माइनस का साइन आ जाएगा, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर में प्लस 2 भी होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर में माइनस 2 भी होता है, तो बस माइनस का फर्क है, बाकी सेम वही है। ठीक है, तो ये इतना नोट करना है आपको।